तुम अपना दिमाग कहीं बेचकर आई हो। अगर वो तुम्हें ये कहता कि कुएं में कूद जाओ, तुम कुएं में कूद जाती। उस 2 टके के ब्लैकमेलर ने तुम्हें ये कहा कि पृथ्वी को कुछ मत बताना, तुमने उसकी बात मान ली। अगर तुम मुझे बता देती तो उसे थोड़ी पता चलता कि तुमने मुझे बताया है। तो तुम क्या कर लेते? तुम वैसे ही बहुत सारी गलतियां कर चुके हो। तुम हीरो नहीं हो, हीरो बनने के चक्कर में यू हैव मेड लॉट ऑफ ब्लंडर्स। अरे बच्चे की तो स्टोरी बात की है। मैं ये नहीं चाहती थी कि अक्षय तुम्हारी और मेरी सच्चाई सबको बताए। अगर वो लूथरस को बता देता तो वो लोग मुझे इस घर से निकाल देते। और सच कहूं तो मुझे ऋषभ के साथ ही रहना था। अपने बच्चे को ऋषभ का नाम देना था और उसके लिए अपनी लाइफ की स्टोरी से तुम्हारी लव स्टोरी बाहर करनी थी। Are you in your senses? Are you mad? तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना क्योंकि तुम बिन पैदे के लोटे हो। कभी कृतिका कभी प्रीता यहाँ वहां घूमते रहते। तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई विश्वास नहीं है। बेबी, बेबी क्या बोल रही हो तुम? ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसने भी कहा ना कि जहाँ प्यार है वहां विश्वास है और जहाँ विश्वास है वहां प्यार है, उसने बहुत गलत कहा है। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम पर विश्वास नहीं करती। ये सारी चीजें नॉर्मल लोगों के लिए, हम नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेबी। विश्वास नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, प्यार तो करती हो ना। धीरे धीरे मैं तुम्हारा विश्वास भी जीत लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, बाकी सब बातें छोड़ो। तुमने अक्षय का खून किया है? तुमने अक्षय का खून किया है तो क्यों किया? अरे क्योंकि मेरे पास 25 लाख रुपए नहीं थे उसे देने के लिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें नहीं दे देती क्या? अगर पैसे नहीं थे तो तुम वहां गई क्यों थी? मैं गई क्योंकि मुझे लगा कि मैं से वो वीडियो निकलवा लूंगी। मैं खाली बैग लेकर गई थी उसे मिलने के लिए। मैं जैसे उसके कमरे में जाने लगी मैंने देखा कि प्रीता उसके कमरे से बाहर निकल रही थी। प्रीता को देखकर मैं छुप गई और फिर से जब मैं जाने लगी मैंने देखा कि अक्षय वो कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में जा रहा था। क्या हुआ अक्षय? ऐसे सिर पकड़ के क्यों बैठे हो? वो प्रीता लूथरा आई थी यहाँ पर और उसने मेरे इतनी जोर से सिर में मारा, मेरा सर फट रहा है। और ऊपर से अगर जाके उसने उस करण लूथरा को बोल दिया तो वो आके पूरा का पूरा मुझे फाड़ देगा। इसलिए मैंने अपना ये रूम चेंज किया है। और उधर वो मेगा प्रेग्नेंट है। मैं कैसे भी करके इस झमेले से बाहर निकलना चाहता हूँ। बस मेरे पैसे लेकर मुझे दुबई शिफ्ट होना है बस। और मैं नहीं सहन कर सकता। उस प्रीता ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, वो सारी जिंदगी उसको भुगतना पड़ेगा। पर लाओ, पहले तुम अपना भुगतान दो, मेरे 25 लाख। नहीं, पहले मुझे मेरा वीडियो वापस दो। अरे मैं दे रहा हूं ना तुम्हें तुम्हारा वीडियो। मेरा ये सर घूम रहा है, मैं दे दूंगा। पहले चलो दिखा दो, मुझे दिखा दो। नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा? पैसे लेने के बाद अगर मुझे फिर से ब्लैकमेल करने लग गए तो मुझे मेरा वीडियो चाहिए। अरे लूथरा बहू, इतने बड़े लूथरा परिवार की बड़ी बहू होकर तुम इन पैसों के बारे में सोच रही हो? क्यों? अगर थोड़े बहुत पैसे तुमसे मैं दोबारा मांग भी लूंगा तो तुम तो चिल्लर की तरह फेंक दोगी। तुम्हारे लिए पैसे क्या है? लाओ, ये पैसे मुझे दे दो। नहीं, मुझे मेरा वीडियो चाहिए। अरे दो ना।
ये क्या है? हाँ, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्या है ये? मेरे साथ किसी भी तरह की कोई शान पट्टी नहीं, ठीक है? जाओ जाकर पैसे लेकर आओ। मैंने कहा जाओ जाकर पैसे लेकर आओ। हाँ, जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो, पास आने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि प्रीता की तरह तुम भी मुझे मारकर चली जाओगी? चुपचाप जाकर पैसे लेकर आओ। जाओ, मैंने कहा ना जाकर पैसे लेकर आओ। जाओ। अक्षय प्लीज मुझे मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। अक्षय 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 अपनी आंखें खोल। अक्षय 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 कोई आ रहा है। किसी ने मुझे अगर यहाँ पर देख लिया तो उन्हें लगेगा मैंने अक्षय का खून किया। जब मैं अक्षय के रूम में थी वहां पर उसका फोन नहीं था। अब मुझे समझ में आया, उसने अपना फोन उस पहले कमरे में छोड़ दिया करण के डर से। मुझे उसी वक्त जाकर वहां से उसका फोन लेकर आ जाना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हुआ उस पर रोकर क्या फायदा। रोने की बात तो ये है कि मैंने अक्षय का खून नहीं किया है, मैंने उसे नहीं मारा है। वो पानी पे उसका पैर स्लिप हुआ, उसके सर पे लग गया, वो मर गया, वो एक्सीडेंटल डेथ थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उससे वहां पर मिलने गई थी और मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो सबको लगेगा कि मैंने उसका खून किया, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया है। यही लगेगा, सबको यही लगेगा। यू आर राइट, सबको यही लगेगा कि तुम खूनी हो, तुमने उसका मर्डर किया है। कौन मानेगा तुम्हारी बात? कौन मानेगा कि एक्सीडेंटल डेथ थी? क्यों मानेगा? एक बात बताओ, इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक बार बताना चाहिए था? क्यों नहीं बताया मुझे ये सब पहले? अरे बता के क्या करती? वो प्रीता कभी ने अक्षय को बेहोश तक नहीं कर पाई, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई ना, वो जेल चली गई थी ना। अगर मैं सबको बताती कि मेरी वजह से अक्षय मर गया तो मुझे सूली पे चढ़ा देते। सही कहो ना, ये सारी चीजें, ये सब चीज तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी वजह से? हाँ, मेरी वजह से? कम ऑन, बाकी सारी चीजें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों छिपाई मुझसे ये बात? मुझे पता है कि तुम कृतिका के आशिक बनकर उसके आगे पीछे घूम रहे हो, तुम मेरी हेल्प नहीं करते। तो मैंने खुद का दिमाग चलाया और खुद की मदद करने के लिए इस रास्ते पे चल पड़ी। खुद की मदद करने के लिए इस रास्ते पे चल पड़ी? कौन सा रास्ता? तुम जानती भी हो तुम कौन से रास्ते पे चल पड़ी? उस रास्ते पे जहां तुम खुद तो फंस गई, मुझे भी फंसा दिया। मैं तो वहां से निकल गया, मुझे तो खरोच भी नहीं आई, कोई छू भी नहीं पाया। पर तुम जो निशानियां छोड़ के आई हो ना, तुम्हारी निशानियां चीख रही हैं इस वक्त। अभी पता है तुम्हारी लाइफ कौन सी पिक्चर की तरह है? हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे।